तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे रहिए भी। जैसा कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, चाहे 12th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे जो भी हो, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट देने वाला हूँ और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरे साथ जुड़ो। और मैं बता रहा हूँ ना कि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारा कंटेंट देने वाला हूँ। इवन कि मैं लेक्चर दूंगा, उसके बाद में पीडीएफ भी दे दूंगा। बहुत ही मेहनत लगा है तुम लोग को पीडीएफ बनाने में बच्चों। तो फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो बच्चों, मैं एम सावन सर, मैं एमटेक कर रहा हूँ और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रखी है बच्चों। और मैं क्या ही बताऊँ बट अभी तक मेरे 20+ टॉपर्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि सर कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं पढ़ाएंगे, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट आई है, उसमें मेरे 2 टॉपर्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मैं जितना बता दे रहा हूँ उससे ज़्यादा तुम करना मत। और जैसे मैं बता रहा, मेरा पढ़ाने का शुरू से ही आदत रहा है, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँगा। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि मैं वही उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जो मेरे को फील हुआ है। मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, तो मुझको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो तुम लोग ज़्यादा घबराना नहीं, उस सारी चीज़ों को मैं इसमें कंक्लूड किया हूँ। और वीडियो दूंगा उसके, बस उसमें नोट्स भी रहेगा। क्योंकि देखो बच्चों, अभी स्टार्टिंग में भी मेरे को लगता है कि कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अपना स्टूडियो को स्टेबल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना है, आराम से पढ़ो, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो तो जुड़ते रहो। और मतलब जो तुम्हारे सामने जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, तो ये भी तुमको काफ़ी अच्छा से और दिल जान से पढ़ाने वाला है, ठीक है ना। पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, पैसन है पढ़ाना। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कैसे मतलब हर चीज़ होने वाला है। तो ज़्यादा बिना टाइम को लैप्स किए हुए और एक बात बता दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मैं जितना बता दूंगा ना बच्चों, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना तो ज़रूर गारंटी देता हूँ। अगले बार भी हमारे बहुत सारे टॉपर होते, बट बच्चों को विश्वास नहीं हुआ कि सर ये वो हेन तेन। बच्चे जाके लास्ट में मतलब मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल को जिस तरीके से रखो, इससे एंडिंग भी होना चाहिए। और इवन मतलब नीट और जेई एडवांस और मेंस सारे लेवल के बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। उनको मैं बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाऊँगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में डेप्थ में पढ़ाऊँगा बच्चों, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग के ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे मेरे को बाद में ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, मैं इतना ज़रूर पढ़ाऊँगा ना कि सारे ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। और उसी से आएंगे लास्ट में मेरा क्या होगा ना कि जब आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम होगा, तो उसमें मैं सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लूँगा, उसके बाद में सब्जेक्टिव लूँगा, न्यूमेरिकल लूँगा, और जो क्वेश्चन आते हैं PYQs वही लगाऊंगा, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग को। आप लोग थोड़ा भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, एकदम बढ़िया से देखो किस तरीके से मैं बनाया हूँ नोट्स, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये बच्चा तुम कहाँ ध्यान है, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ध्यान कहाँ रखता है बे तुम लोग, ध्यान कहाँ रखता है, ध्यान कहाँ रखता है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है क्लास, देखो किस तरीके से मैं एकदम फिगर से बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ होता है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊँगा, तुम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, आराम से पढ़ो। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होता है बताओ, विद्युत आवेश क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होता है, बताओ तुम लोग बच्चों। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली वाली चार्ज क्या होती हैं क्या होता है बिजली वाला चार्ज, बताओ। इसको बिजली वाला चार्ज बोल सकते हैं क्या, हैं बिजली वाली चार्ज क्या होता है बताओ।
बिजली वाले चार्ज क्या चीज़ होता है बताओ। तो जो चार्ज बिजली से डेवलप्ड होता है उसको बिजली वाली चार्ज कहते हैं। उसी तरीके से जो चार्ज इलेक्ट्रिक से जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से कोई वस्तु, कोई चीज़ दूसरे वस्तु के साथ अट्रैक्ट होना चाहती है, खींचना चाहती है या धक्का देती है। ठीक है ना। मतलब क्या चीज़ होता है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। क्या होता है, विद्युत आवेश एक भौतिक गुण होता है, एक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है। ठीक है ना। जो एक दूसरे वस्तु को धक्का देता है या एक दूसरे के साथ मतलब खिंचाता है। ठीक है ना। धक्का देती है या खींचती है। जैसे कि एक बात बता दे रहा हूँ कि देखता होगा तुम्हारा जो सबसे फेवरेट दोस्त होगा वो उससे तुम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और जो तुम्हारे दोस्त जिसका तुमसे माइंडसेट अगर मैच नहीं होगा तो क्या होगा, उस दोनों से दूरी बचती है। तो क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है ना। ये एक प्राकृतिक भौतिक गुण है जिससे क्या होता है, जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समझ में आया कि नहीं आया बताओ। कमेंट में तुम लोग ज़रूर मतलब क्या बोलते हैं मैसेज करते रहना ताकि मैं आंसर दे सकूँगा। अभी मैं टेलीग्राम चैनल ओपन करने वाला हूँ तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, प्लस है, यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस है, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है। तो क्या चीज़ है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों अलग अलग मतलब कि चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना बच्चों। क्या है, खींच रहा है। अगर यहीं पे धनात्मक धनात्मक है तो क्या चीज़ होगा, एक दूसरे को दूर ढकेल रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, दूर ढकेल रहा है। देखो ये इसको इधर ढकेला तो ये इसको इधर ढकेल रहा है। ठीक है ना। तो एक जैसा आदमी में हमेशा झगड़ा होता है। जो आदमी एक जैसे जात का होता है उसके साथ हमेशा झगड़ा होता है। मर्द को मर्द से हमेशा झगड़ा होता है। मतलब एक बात बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमेशा एक जैसा जात वालों को के साथ में झगड़ा होता है। ठीक है ना। चाहे लेडीज़ को देखेगा तो खूब लेडीज़ में झगड़ा होता है। ठीक है ना। और जेंट्स के साथ जेंट्स जेंट्स में झगड़ा करता है, लेडीज़ लेडीज़ में झगड़ा करती है। वही लेडीज़ जेंट्स वाला बात आ जाएगा तो दोनों शांत हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि जब अपोजिट चार्ज रहता है, जब मतलब वो एक दूसरे से क्या होता है, दोनों का अलग 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 नेचर रहेगा। तुम्हारा मतलब एक गर्म होगा एक ठंडा हो जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, दोनों में दोस्ती बढ़ेगी तो दोनों में एक खिंचावट बढ़ेगी। एक दोस्त मतलब बहुत गुस्सैल है, एक दोस्त काफ़ी शांत है, तो दोनों में क्या चीज़ होगा, दोनों में बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। ठीक है ना। बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, काफ़ी अच्छा बनेगा। मतलब वो दोनों में खिंचाव एक दूसरे के पीस मतलब कि क्या होता है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव मतलब कि पैदा हो जाता है। अब वही क्या होगा कि दोनों मतलब कि एक जैसा रहेगा। एक मतलब एक जो है काफ़ी गर्म रहेगा, झगड़ा वाला गुस्सा वाला रहेगा, दूसरा भी झगड़ा वाला गुस्सा वाला रहेगा। तो क्या होगा, दोनों में हमेशा झगड़ा होगा और दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। ठीक है ना। तो यही बेसिकली चार्ज होता है। ठीक है ना। आवेश का क्या काम होता है, आवेश एक भौतिक गुण है। क्या गुण है बाबू, मेरे प्यारे मेरे मुन्ना, क्या गुण है, विद्युत आवेश एक भौतिक गुण है होता है जिसके कारण वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। मतलब एक दूसरे को खिंचाव होता है या एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चे। तो इसे किस मतलब इससे किससे दर्शाते हैं, इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों। तो देखो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेरे मुन्ना मेरे प्यारो, हम लोग क्या करते हैं, क्या विद्युत आवेश को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, बड़का क्यू या छोटका क्यू। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को किस से दर्शाते हैं बच्चों, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या चीज़ होता है, इसका एसआई मतलब इकाई क्या चीज़ होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब साहब ने बेसिकली चार्ज के बारे में बताया था, COULUMB। कूलम्ब साहब एक साइंटिस्ट थे,
बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे जो कि क्या चीज़ दिए थे, जो कि क्या चीज़ दिए थे बच्चों, जो कि खोज किए थे क्या चीज़ का, चार्ज का, मतलब आवेश के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो आवेश के प्रकार होते हैं, आवेश के कितना प्रकार होते हैं बच्चों, आवेश के कितना प्रकार होते हैं, आवेश के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, चार्ज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अच्छा गांव में देखता होगा, गांव में क्या देखता होगा बच्चों कि कोई से अगर मारपीट होता है ना, कोई अगर मारपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे देखता होगा, बोलता होगा कि आवेश में बे तू, आवेश में आ गया रे तू, हैं तुम ज़्यादा आवेश में आ रहा है, समझ जाओ कि लड़ाई हो जाएगा। मतलब आवेश मतलब क्या, दोनों हो जाए, धनात्मक हो जा रहा है या दोनों ऋणात्मक हो जा रहा है, मतलब दोनों एक जात में बन जाएगा। अगर प्लस क्यू के साथ में बन जाएगा तो क्या चीज़ होगा, दोनों के बीच क्या हो गया, आवेश आ गया, मतलब दोनों लड़ाई करेगा। अगर एक का आवेश मतलब कि ज़्यादा है और एक का आवेश कम हो गया तो दोनों गर्म ठंडा, तो क्या होगा, बोलेगा ए तुम ज़्यादा बोलेगा ना, तो बोलेगा हाँ भाई नो बोल बाबा। इसके मतलब क्या, एक आदमी शांत हो गया, एक का आवेश कम है एक का आवेश ज़्यादा है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों का जाति अलग अलग हो गया, एगो गर्म जाति का एगो ठंडा जाति का है। तो इसके बीच में क्या चीज़ होगा, इसके बीच में क्या होगा, तनाव नहीं बढ़ेगा, इसके बीच में क्या होगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, खिंचाव। तो ये क्या चीज़ होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ATRACTION, ठीक है ना, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज यही कहता है। जैसे कि गांव में क्या चीज़ होता है, जब हम कंघी कंघी को बालों से रगड़ते हैं, क्या होता है बच्चा, देखो यहाँ पे रे मेरा मुन्ना, देखो यहाँ पे मेरा बाबू यहाँ पे देखो। जब हम कंघी को बालों में रगड़ते हैं और फिर उसे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं, तो वो टुकड़े क्या चीज़ हो जाता है मेरा मुन्ना, वो टुकड़े क्या चीज़ हो जाता है मेरा मुन्ना, खिंचाने लगता है, क्या चीज़ हो जाता है, खिंचाने लगता है। तो वो टुकड़ा क्या चीज़ होता है, खिंचाने लगता है। जैसे कंघी कंघी को हम लिए, बाल में खूब रगड़ दिए, बाल में खूब रगड़ दिए और क्या हो गया, मतलब कि कागज़ को फाड़ के एकदम छोटा छोटा टुकड़े में रख दिए, तो क्या होगा, अब उसके बाद में कंघी निकाल के सर से बाल से और उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को खींचने लगेगा। मतलब एगो में गर्म आवेश आ जाएगा, एगो में ठंडा आवेश आ जाएगा, मतलब कि दोनों का मतलब जाति अलग अलग हो जाएगा, एगो तो धनात्मक जाति का हो जाएगा, एगो ऋणात्मक जाति हो जाएगा। खिंचाने कब लगता है, क्योंकि दोनों का जाति अलग हो जाता है। तो जैसे खिंचाने लगेगा, दोनों का जाति अलग हो गया, ठीक है ना, तो खिंचाने लगेगा। यही एक मतलब उदाहरण था, मतलब काफ़ी अच्छा से समझाएंगे बच्चों, तुम लोग टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है। मेरा मुन्ना तुम देख कहाँ रहा है, यहाँ देखता है ना, यहाँ देखना है ना मुन्ना, मेरा मुन्ना इधर देखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाबू कि समान और असमान आवेश क्या चीज़ होता है। लो पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, समान आवेश और असमान आवेश क्या चीज़ होता है। समान वाला के साथ हमेशा झगड़ा होगा, समान आवेश जिसके पास होगा वह उसके पास हमेशा झगड़ा होगा, दोनों के बीच काफ़ी दूरी बढ़ेगा, ठीक है ना। दोनों अगर गर्म रहेगा, दोनों अगर गुस्सा करने वाला आदमी रहेगा, दोनों का जाति एक रहेगा तो क्या होगा बच्चों, दोनों में हमेशा झगड़ा होगा, मतलब दोनों में हमेशा खून खराबा होगा, मतलब दोनों में हमेशा गाली गलौज करेगा, ठीक है ना बच्चों। और अगर दोनों मतलब कि जैसे धनात्मक है फिर भी वही होगा, दोनों में खिंचाव बढ़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, अलगाव हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको इधर धक्का देगा तो ये इसको धक्का देगा, ठीक है ना। धनात्मक रहेगा फिर भी चाहे ऋणात्मक रहेगा फिर भी, ठीक है ना। समान आवेश आपस में धक्का या रिपल करते हैं, असमान आवेश आपस में खिंचाव मतलब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर जैसे असमान होगा मतलब क्या, एगो आदमी बहुत गुस्साता है, एगो आदमी हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है ना, तो उसके बीच में क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। गुस्सा करने वाला आदमी बोलेगा ना दे तेरी के नहीं, तो हम इसको कुछ बोलते ही कुछ रिप्लाई ही नहीं देता, बाक उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब क्या, आप अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्सा करने वाले आदमी है तो आप ठंडा हो जाइए, इसलिए कि दुनिया में गुस्सा करने वाले आदमी हमेशा झगड़ा करते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कूलम साहब बोले हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। गांव में देखते होइएगा
जो आदमी देखिएगा काफ़ी मीठा रहेगा, जो आदमी क्या होगा कि हमेशा अपना जाति चेंज कर लेगा, मतलब कि देखेगा किसी के सामने गुस्सा है तो वो बोलेगा कि क्या हो, काहे गुस्सायल बड़ा बा, कितना तू टेंशन ले वाला महाराज, इस तरीके से बोलेगा तो क्या होगा बाबू, उसके बीच में खिंचाव पैदा हो जाएगा, वो कभी उस आदमी से झगड़ा नहीं हो सकता है। तो आवेश भी हम लोगों के ज़िंदगी के मतलब कि रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, आवेश के बारे में हो गया। आवेश को हम लोग जानते हैं कि सेम जाति वाला एक दूसरे को धक्का देता है, ठीक है ना। सेम जाति वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेज बोलते हैं। कि कौन सा चार्जेज बोलते हैं बाबू, मेरा मुन्ना मेरा चुन्ना। सेम जाति वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम सेम टाइप सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस also called as like charges। ठीक है ना। मतलब ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, अरे बाबा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, रे बाबा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। एक जाति वाले आवेश हमेशा क्या होता है, एक जाति वाले आवेश को हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं, जैसे कि एक जैसा चार्ज या लाइक चार्जेज आप लोग भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मतलब कि दोनों का जाति अगर अलग होगा, एगो प्लस चार्ज होगा और एगो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, तो उस चार्ज को हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस। मतलब विपरीत दिशा वाले आवेश, विपरीत दिशित आवेश, ठीक है ना बच्चों। हिंदी वाले बच्चों, बिहार बोर्ड वाले बच्चों, मेरा दोनों बच्चों ध्यान में रखो, ठीक है ना। विपरीत आवेशित, ठीक है ना, विपरीत आवेशित आवेश बोलते हैं। जो दोनों अलग अलग जाति का आवेश होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपरीत आवेशित आवेश बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मुन्ना, ठीक है। जैसे कि गांव में क्या होता है ना, जैसे गांव में दो लड़के दोनों गुस्सैल हैं तो आपस में लड़ते रहेंगे, मतलब एक दूसरे से हमेशा दूरी बढ़ते रहेगा। और एक शर्मीला और दूसरा इसमें क्या है देखिए काफ़ी अच्छा आप लोग को मैं एग्जांपल दिया, बोल रहा हूँ ना, आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, कभी आप लोग भूल ही नहीं पाओगे कि इससे भी कुछ आसान कुछ होता है क्या, ठीक है ना। एक शर्मीला बच्चा है और एक गुस्सैल बच्चा है, तो शायद दोस्त बन जाएंगे, ठीक है ना, कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ आवेश के बारे में। अब आवेश हो गया ख़त्म। अब आते हैं संचालक विरोधक। संचालक विरोधक मतलब क्या, संचालक मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ चल सकता है, विरोधक मतलब वो हमेशा विरोध करेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। संचालक मतलब जिससे क्या चीज़ होगा, करेंट पास होगा, आवेश पास होता है, जिसके 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 अंदर से करेंट बहता है, जिसके अंदर से करेंट नहीं बह पाएगा, जिसके अंदर से करेंट बह सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संचालक। जिसके अंदर से करेंट नहीं बहेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, विरोधक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखे हैं। संचालक संचालक मतलब कंडक्टर, वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश आसानी से बहता है, वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश आसानी से बहता है। हम लोग गांव में देखते होंगे ना कि किस किस में करंट लगता है, कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट लगता है, बताइए कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट लगता है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको छूने पे करंट लगता है। मतलब कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे हम लोग को करंट लग सकता है, तो लोहा वाला तार से लगेगा, लोहा वाला तार से लगेगा हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम बताए हैं, ठीक है ना। विरोधक मतलब कौन कौन सा ऐसा मतलब कि चीज़ है
जिसको अगर करंट में सटाएंगे तो करंट नहीं लगेगा। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि चालक क्या चीज़ होता है जिसमें करंट बहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा, लोहा वाला सामान होगा, तांबा वाला सामान होगा, पीतल वाला सामान होगा, मतलब क्या बोलते हैं, सोना में भी करंट बहता है, आवेश बहता है। उसी तरीके से तांबा में भी आवेश बहता है, उसी तरीके से चांदी में भी आवेश बहता है, उसी तरीके से बता दे रहे हैं बाबू कि एल्युमिनियम में आवेश बहता है, उसी तरीके से आपसे बता दें सोना में आवेश बहता है, उसी तरीके से बता दूं कि बाबू स्टील में आवेश बहता है, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ है जिसमें आवेश बहता है, जिसमें करंट फ्लो करता है, जिसे करंट पास करता है। बट कौन ऐसा चीज़ है जिसके छूने से या जिसमें करंट नहीं बहता है? तो प्लास्टिक से क्या करते हैं हम लोग, मतलब तार को बांध देंगे और छूते हैं तो करंट नहीं लगेगा। लकड़ी से अगर हम लोग क्या बोलते हैं तार को पकड़ेंगे तो नहीं लगेगा। गांव में देखते होइएगा कि मतलब वो पहले जो बिजली चुरा के जलाते थे लोग, वो क्या करते थे, बांस से जो है ना तार को पोल के मतलब कि अथी में जोड़ते थे, ठीक है ना, जिससे उनको करंट नहीं लगता था, लाइट भी जल जाता था। उसके बाद में क्या चीज़ है, प्लास्टिक में करंट नहीं पास होता है, उस लकड़ी में पास नहीं होता है, शीशा में पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिसमें पास होता है, जिसमें करंट बह जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें पास नहीं होता है, जिसमें करंट मतलब नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए बिजली का तार अगर लोहे की छड़ से छुआ जाए तो करंट लग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचालक बोलते हैं। अगर लकड़ी की छड़ से छुआ जाए तो कुछ नहीं होगा, लकड़ी से अगर छुआ जाएगा बिजली के तार को तो करंट लगेगा नहीं ना लगेगा। देख रहे हो कितना इजी लैंग्वेज में समझा है तुम लोग को, ठीक है बच्चों। तो देखो पाले हम घस के रखे हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि बताओ आप तुम लोग कि ये क्या चीज़ होता है, घर्षण से चार्ज होता है क्या? घर्षण से चार्ज अगर होता है तो कैसे होता है बताओ। बिल्कुल देखो आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। घर्षण से चार्ज कैसे होता है बताओ, घर्षण से चार्ज कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल दो डेली बेसिस पे। तो घर्षण से कैसे चार्ज होता है बच्चों, तो देखो आप क्या करो ना कि एक बैलून को ले लो, ठीक है ना, एक बैलून के ले लो, जैसे यहाँ पे देखो एक बैलून है ना, उसको क्या करो कि केस के पास में रगड़ोगे, केस से रगड़ोगे ना बैलून को, और जैसे बैलून को दूर हटाओगे तब बाल को क्या होगा, बाल को सटा करके अपने ओर खींचते चला जाएगा बैलून। इसमें क्या चीज़ होता है, दोनों में अलग मतलब कि दोनों में दो जाति मतलब कि बन जाते हैं, बाल में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है या बैलून पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। एक में निगेटिव चार्ज, एक में धनात्मक, एक में ऋणात्मक बनता है, जिससे क्या होता है एक दूसरे को खींचने लगता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, जैसे कि कंघी को बालों से रगड़ना, कंघी को अगर बाल से रगड़ेंगे तो छोटा छोटा जो है कागज़ का टुकड़ा खिंचाने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक अगर गिलास का छड़ ले लेंगे, उसको हम लोग सूती उलेन कपड़ा से मलेंगे तो क्या होगा कि चरचराहट का आवाज़ आने लगता है। जाड़ा के दिन में आप लोग कपड़ा खोलते होइएगा तो चिटचिटाहट का आवाज़ आने लगता होगा। ये सब क्या चीज़ है, ये सब घर्षण चार्जिंग, ये सब घर्षण चार्जिंग मतलब रबिंग फ्रिक्शन का मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। ये सब किसका एग्जाम्पल है, घर्षण चार्जिंग का। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हो तब एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और दूसरे वस्तु एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे एक पर धनात्मक और एक पर ऋणात्मक आवेश हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या होगा, रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो मान लीजिए कि एक बात बता दे रहे, इस पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों हैं और इस पे सिर्फ धनात्मक है, रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो ऋणात्मक था इसके बाल का, वो इसके धनात्मक के साथ खिंचाते चला गया, तो ये बैलून जहाँ जाएगा वहाँ तक इसके बाल को खींच के ले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे घर्षण से, चार्जिंग बाय रबिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग कपड़ा से भी मतलब ग्लास के रड को घसेंगे तो कागज़ को छुएंगे तो खिंचाते चला जाता है। चाहे मतलब कि पॉलीथीन रड को ले करके उलेन क्लॉथ से मतलब ऊन वाला कपड़ा से
रगड़ेंगे तो फिर भी इससे भी मतलब कि घर्षण चार्ज और मतलब चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन होने लगता है। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात बताइए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो लो भाई, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हो गया, कुत्तों का क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हो गया, ए बाबू ए बाबू, ये इधर ध्यान दो न रे बाबू, इधर ध्यान दो न रे बाबू, मेरे प्यारे मुन्ना इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो। तो विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, जैसे देखता होगा नेता लोग का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। जैसे देखता होगा मेरे बच्चों, नेता लोग का क्षेत्र होता है। नेता लोग का क्या चीज़ होता है, नेता लोग का क्षेत्र होता है ना। उसी तरीके से एक बात बता दे रहे हैं बाबू, कोई भी गलत नहीं मानिएगा। जैसे विधायक लोग का क्षेत्र होता है, सभी आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है, तो जानवर का भी क्षेत्र होता है। शेर का क्षेत्र क्या चीज़ होता है, जंगल। शेरा, हम इसको शेरा लिखेंगे, ठीक है। शेरा का क्षेत्र क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है ना। कुत्तों का, कुत्ता का भी क्षेत्र होता है, ठीक है ना। कुत्ता का भी, कुत्ता का भी, कुत्ता का भी क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगर कोई कुत्ता मान लीजिए कि मुझे क्या बोलते हैं पटना का है, तो दूसरा कुत्ता मान लीजिए हाजीपुर का है, तो हाजीपुर वाला कुत्ता पटना नहीं जाएगा, पटना वाला कुत्ता हाजीपुर नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, कुत्ता का भी अपना क्षेत्र होता है। उसी तरीके से मतलब क्या चीज़ का क्षेत्र है, उसी तरीके से क्या चीज़ का क्षेत्र है बाबू, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्षेत्र है, विद्युत का भी क्षेत्र होता है, ठीक है ना। विद्युत का क्षेत्र आप कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा, तो अब एक बात बताइए उस पॉइंट, मतलब देखिए विद्युत का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिससे कोई आवेश वस्तु आवेशित वस्तु दूसरे आवेश पर बल लगाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एगो क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या चीज़ है, क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहाँ तक मतलब कि खींच रहा है, ये क्या चीज़ है, क्यू नॉट है। और यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे धनात्मक चार्ज है, यहाँ पे क्या चीज़ है, एक ऋणात्मक चार्ज है, एक ऋणात्मक चार्ज है बाबू ये, ठीक है ना। क्या है, ये ऋणात्मक चार्ज है। तो इस चार्ज को हम क्या किए कि इस चार्ज को लेकर के घूम रहे, जहाँ तक घूम रहे, जहाँ तक ये खिंचा रहा है उसका क्षेत्र हो गया। जहाँ जहाँ